Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे जानकर आपको ये मानने में कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, जो हम आपको आज बताने आए हैं। हम जो बताने आए हैं वो है पीपल के पेड़ से संबंधित बातें, जिसके बारे में हम और आप हमेशा एक रहस्यमय बातों के बारे में जानकर सवाल ढूंढना चाहते हैं, जवाब ढूंढना चाहते हैं कि पीपल का पेड़ आखिर है क्या। कहीं पर पीपल के पेड़ को एक डरावनी स्थिति में प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बताए जाते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। आपने कई फिल्मों में जहां उनको कोई डरावने दृश्य दिखाने होते हैं, तो वहां पर वो पीपल के पेड़ को जोड़कर कुछ दृश्य प्रकट करते हैं। कई फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ऐसा लगता है जैसे कि पीपल का पेड़ एक सिर्फ डरावना चीज़ है जिस पर भूत प्रेत का वास है, ऐसा मुख्य तौर से फिल्मों में दिखाए जाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ के जो खुले इलाके में पीपल के पेड़ होते हैं, तो उनके पास जाने में बहुत लोग घबराते हैं। अगर सुनसान जगह में हो तो पीपल के पेड़ के पास जाने में लोगों को डर लगता है, सोचते हैं भूत प्रेत रहते हैं इस पर। लेकिन यह धारणा लोगों का बिल्कुल गलत है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत का वास नहीं, वहाँ पर साक्षात देवों का वास है, महालक्ष्मी का वास है। बताया गया है कि पीपल के पेड़ में मुख्य रूप से जड़ में ब्रह्मा होते हैं और मध्य भाग में भगवान विष्णु होते हैं, और भगवान विष्णु का मतलब है माँ लक्ष्मी भी होंगे। और पीपल के पेड़ के अग्रभाग यानी ऊपर में भगवान शंकर का वास है। तो जहाँ इन देवों का वास हो वहाँ भूत प्रेत का क्या सवाल उठता है। ये तो कहानियाँ कहीं कहीं फिल्मों में दिखाकर लोगों को डरा दिए गए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर भूत प्रेत का वास होता तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की बात कैसे होती, और समस्याओं का समाधान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से कैसे होती। ये तो तभी संभव है जब कहीं पर हम कोई पूजा पाठ करते हो तो वहाँ देवों का वास हो। समझने का बात है। आज हम आपको मुख्य रूप से ये बताना चाहते हैं कि पीपल के पेड़ में, पीपल के जड़ में जो जल हम चढ़ाते हैं वो कब चढ़ाएं और कब नहीं चढ़ाएं। क्योंकि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के बारे में भी कुछ रहस्यमय बातें हैं, और इनके पीछे कुछ कहानी भी है कि हमें पीपल के पेड़ में जल कब चढ़ाना चाहिए, किस दिन चढ़ाना चाहिए और किस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। जो हम बताने जा रहे हैं वो एक, हम समझते हैं कि इसको बहुत कम लोग ही जानते होंगे।
दो बातें ऐसी है इसके पीछे जिसमें कि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जिस पर हम आपको ध्यान दिलाने वाले हैं। एक तो हम जल किस दिन नहीं चढ़ाएं, और जिस दिन नहीं जल चढ़ाने की बात हम बताने जा रहे हैं, अगर उस दिन आप जल चढ़ाते हैं तो आप दरिद्र यानी गरीब बन जाएंगे, अमीर से गरीब बन जाएंगे। आपके सामने कई तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो बेहद जरूरी है कि हम जानें कि पीपल के पेड़ में जल हम कब नहीं चढ़ाएं। वैसे तो आप सुनते आए हैं कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि कोई ऐसा भी दिन है जिस दिन हम जल चढ़ाते हों तो क्या होगा? अनिष्ट होगा। ये जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। दूसरी है कि जिस दिन हम जल नहीं चढ़ाने की बात बताने वाले हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे की क्या बातें हैं कि हमें उस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये जान लेते हैं और उसके बाद पीपल पर जल चढ़ाने का काम करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जटिल से जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा। और जहाँ आपका भाग्य साथ नहीं देता है वहाँ भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो इसके पहले कि हम आपको इसकी जानकारी दें, आप इस जानकारी को हासिल करें। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ा रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें आपको अच्छी चीज़ें बताने में मज़ा आता है। तो हम जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे जिससे आपकी प्रगति हो, उन्नति हो, समस्याओं का समाधान हो, गरीबी का नाश हो, आप अमीर धनवान बने। और ऐसा हम अगर आपको बताएं और आप कर पाएँ, लाभ उठा पाएँ, तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आप जैसे ही यूट्यूब चालू करें हमारा नया वीडियो आपके सामने शामिल हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा और हमारा और आपका साथ बन जाएगा, संगत बन जाएगी। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बजा दीजिए बेल घंटी। तो चलिए अब समय को बिना गवाए हुए हम उस ओर बढ़ते हैं जो हम आपको बताने के लिए आज आए हैं। आप एक दिन सिर्फ जल को बिल्कुल मत चढ़ाइए, 24 घंटा ही, और वो दिन है रविवार। आप रोजाना जल चढ़ाइए, फायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन एक दिन अगर जल रविवार के दिन चढ़ाने का भूल करते हैं तो यकीन मानिए अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट क्या हो जाएगा? ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाएगी जो धन से संबंधित होगा। दरिद्रता का ऐसा, गरीबी का ऐसा सामना करना पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। बातें भी समझ में नहीं आएगी कि मैं किधर जा रहा हूँ। हर तरफ से ऐसे ऐसे नुकसान होने लग जाएंगे कि आप गरीब बनते चले जाएंगे, अमीर से गरीब बनते चले जाएंगे। दरिद्रता आपको घेर लेगा। तो एक तो है कि आप जल पीपल में चढ़ाएं तो रात में नहीं चढ़ाएं, सूर्योदय के बाद चढ़ाएं और रात में नहीं चढ़ाएं। तो सूर्योदय के बाद क्यों चढ़ाएं और रात में क्यों नहीं चढ़ाएं, और रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाएं?
सवाल उठेगा। सिर्फ यही कह दें कि ना चढ़ाएं रात में और ना चढ़ाएं रविवार को, ऐसा कहूँ तो सवाल तो आपके मन में उठेगा कि इन दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि हम जल नहीं चढ़ाएं, और चढ़ाने से क्या हो जाएगा, अब बाकी दिनों में हम जल चढ़ाएं, सवाल बनेगी ना। तो मैं उसी का जवाब आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा है कि पीपल के पेड़ में रात में दरिद्रता का वास है। दरिद्रता यानी कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि दरिद्रता महालक्ष्मी की बड़ी बहन है, और रात में उनका ही वास होता है पीपल के पेड़ में, और सूर्योदय के बाद दिन में रात्रि से पहले महालक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ में, विष्णु भगवान के साथ में पीपल के मध्य भाग में, मैंने पहले बताया। और रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाएं, पूरे रविवार के 24 घंटे जल क्यों नहीं चढ़ाएं, तो इन्हीं बातों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी भगवान विष्णु के पत्नी है, तो दोनों की विवाह हुई होगी पहले कभी। तो यही बात है कि जब एक बार क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु की दृष्टि महालक्ष्मी पर पड़ी, तो भगवान विष्णु की इच्छा इनसे विवाह करने की हुई। तो भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को विवाह के लिए प्रस्तावित किया। इस पर महालक्ष्मी ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो अभी विवाह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रता की विवाह अभी नहीं हुई है, और जब तक बड़ी बहन की विवाह नहीं हो जाए तो हम छोटी बहन कैसे विवाह कर सकते हैं। तो इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता से सवाल किया कि आप बताएं, देवी दरिद्रता, आप बताएं कि आपको कैसा वर चाहिए। तो दरिद्रता ने बताया कि उन्हें ऐसा वर चाहिए जो पूजा पाठ बिल्कुल न करता हो। उनको ऐसा वर चाहिए जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता हो। ये बात को सुनकर भगवान विष्णु ने उनके लिए वर की तलाश किया, और वो वर का नाम है ऋषि। ऋषि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, वो पूजा पाठ कभी किया ही नहीं करते थे। तो भगवान विष्णु को यह बात समझ में आई कि दरिद्रता के लिए ये योग्य वर होंगे ऋषि। तो उन्होंने ऋषि को दरिद्रता से विवाह करने के लिए प्रस्तावित किया, और ऋषि ने इसे मान भी लिया। भगवान विष्णु का आदेश था तो उन्होंने मान लिया। विवाह हो जाने, ऋषि और दरिद्रता की जब विवाह संपन्न हो गए तो ऋषि ने दरिद्रता से पूछा कि देवी दरिद्रता, बताएं कि आप कैसे जगह में निवास करना चाहेंगे ताकि मैं वैसा जगह ढूंढकर आपके साथ अपनी जिंदगी
गुजर बसर करूं। तो दरिद्रता ने कहा कि मुझे ऐसे जगह पर आप रखें, ऐसा जगह का चुनाव हमारे रहने के लिए करें जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता हो, कोई पूजा पाठ नहीं करता हो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसी जगह की तलाश करने निकलता हूँ और जैसे ही मुझे वैसी जगह मिल जाएगा तो मैं आपको लेकर वहाँ पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को गुजारूंगा। तो ये कहकर ऋषि वैसे जगह की तलाश में निकल गए जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता हो, उस इलाके में कहीं कोई पूजा पाठ न करता होता हो। और इधर दरिद्रता इंतजार कर रहे थे और ऋषि उधर लौट नहीं रहे थे, क्योंकि ऋषि को कोई ऐसा जगह मिल ही नहीं रहा था जहाँ की कोई व्यक्ति पूजा पाठ न करता हो या कोई स्थान ऐसा हो जहाँ कोई पूजा पाठ करने वाला न हो। और इधर दरिद्रता इंतजार करते करते व्याकुल हो गई, रोने कड़पने लगी और अंत में हार कर ऋषि दरिद्रता के पास आ गए और उन्होंने कहा कि देवी दरिद्रता, मुश्किल हो गई, कहीं भी कोई ऐसा जगह हमको नहीं मिला जहाँ की कोई पूजा पाठ करने वाला ना हो, कहीं वहाँ कोई पूजा पाठ ना होता हो। सभी जगह पर पूजा पाठ करने ही वाले लोग हैं, अब मेरा क्या होगा, हम दोनों का क्या होगा। तो अंत में ये दोनों ने भगवान विष्णु को ही इस दरमियान ही एक बार फिर से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को विवाह के लिए प्रस्तावित किया, क्योंकि महालक्ष्मी के कहने के मुताबिक उन्होंने तो उनकी बड़ी बहन की विवाह तो करा दिया। तो भगवान विष्णु ने समझा कि अब तो मैं महालक्ष्मी को विवाह के लिए प्रस्तावित कर सकता हूँ और अब वो राजी हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान विष्णु ने पुनः महालक्ष्मी को विवाह के लिए प्रस्तावित किया तो महालक्ष्मी ने फिर से विवाह करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं तब तक विवाह नहीं कर सकती हूँ जब तक कि हमारी बड़ी बहन को कहीं रहने का जगह ना मिल जाता हो। और अभी तक ऋषि और दरिद्रता को कहीं पर उनके पसंद की जगह रहने के लिए नहीं मिली है, तो मैं ऐसे में विवाह नहीं कर सकता। जब तक उनका घर नहीं बस जाएगा मैं विवाह नहीं कर सकती। तो भगवान विष्णु फिर से सोच में पड़ गए और उन्होंने ये तय कर दिया कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ऋषि और उनकी पत्नी दरिद्रता पीपल के वृक्ष में रात्रि में वास करेंगे और उस समय कोई वहाँ पर देवी देवता वास नहीं करेंगे ताकि वहाँ पर पूजा पाठ न हो सके। और साथ ही एक दिन, संपूर्ण दिन रविवार को भी वहाँ पर कोई देवी देवता वास नहीं करेंगे। उस दिन यानी रविवार के दिन संपूर्ण दिन और रात सिर्फ ऋषि और दरिद्रता ही वास वहाँ करेंगे। तो ये प्रस्ताव उन्होंने ऋषि और दरिद्रता को बता दिया
कि आपका निवास स्थल पीपल का वृक्ष होगा, लेकिन रात्रि में होगा और रविवार के दिन पूरा होगा। उस दिन वहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होंगे। हम देवी देवता न वहाँ पर रहेंगे, न कोई पूजा पाठ वहाँ करेगा। तो फिर ऋषि और उनकी पत्नी दरिद्रता वहाँ पर भगवान विष्णु के आदेश पर रात्रि में वहीं पर निवास करने लगे और रविवार के दिन पीपल के पेड़ में निवास करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जिस समय पीपल के पेड़ में दरिद्रता रहेंगे वास करते हुए, यानी रविवार और रात्रि में, और उस समय कोई वहाँ पर जल चढ़ाएगा, तो निश्चित बात है कि वहाँ पर दरिद्रता ही होंगे। तो वो व्यक्ति को तो दरिद्रता यानी गरीबी ही मिलना है। तो विधान में बताया गया है कि कोई व्यक्ति रात्रि के समय में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने नहीं जाएंगे। किन्हीं की भी पूजा करने के उद्देश्य से, पूजा पाठ करने के उद्देश्य से पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। और रविवार के दिन संपूर्ण दिन और रात में कोई भी पूजा पाठ पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करेंगे, अन्यथा उनको दरिद्रता का सामना करना होगा। तो दरिद्रता किनको पसंद है? हाँ, लेकिन इसी में कोई आदमी अगर इस चीज़ को नहीं जानते हो और वो रोज़ जल जाकर चढ़ाते हो, यानी रविवार को भी चढ़ा देते हो पीपल के पेड़ में जल, पीपल के जड़ में जल चढ़ा देते हो, तो डेली का पूजा पाठ का किया हुआ भी फल समाप्त होकर उनको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये भगवान विष्णु का मार्गदर्शन है कि रात्रि और रविवार के दिन कोई पीपल के पेड़ में पूजा पाठ नहीं करेंगे, ताकि उसमें जो वास कर रहे हैं उनको वहाँ पर जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दरिद्रता तो साफ ही कह चुके हैं कि वो वहीं पर रहेंगे जहाँ पर कोई पूजा पाठ ना होता हो। तो उन बातों का ख्याल रखना है। इसीलिए साफ शब्दों में हमारे ग्रंथों में इंगित किए गए हैं कि पीपल के पेड़ में रात्रि में कोई जल न चढ़ावे और रविवार के दिन कोई जल न चढ़ावे, वरना अनर्थ होना तय। तो आप रोजाना जल चढ़ाएं पीपल के पेड़ में। कैसी भी समस्या आपका हो, और आप अगर रविवार को छोड़कर और दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर पीपल की 7 परिक्रमा करते हो, बात समझ में आई? रविवार को छोड़कर और रात्रि को छोड़कर पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें, तब जाकर आपकी कैसी भी समस्याएं हो उसका समाधान निकल जाएगा। ये तो देवताओं का वरदान है। आप इसको करें। जिस समय आपको वर्जित बताए गए हैं उसका ख्याल रखें। बाकी के दिन में जल चढ़ाएं, सफलता आपकी कदम चूमेगी, समस्याएं आपसे दूर भागेंगी और दरिद्रता भी आपको आपके करीब क्यों आएंगी? क्योंकि आप तो पूजा पाठ करने वाले हैं। बशर्ते कि आप उन बातों का ध्यान रखें जो हमने अभी बताया, भगवान विष्णु का आदेश। तो आज तो मुझे जो बताना था यही बात थी। आप भूल पर भूल करते रहते हैं। आप जल चढ़ाते होंगे रविवार को भी,
बहुत लोग चढ़ाते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को जानते होंगे तो वो तो इससे बचते होंगे, लेकिन बहुत लोग चढ़ाते रहते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं होता है, और वो यही प्रचार करते हैं कि अरे ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बारीक सी बातें हैं उसको उनको जानकारी नहीं होती है। तो मैं अभी जितने भी वीडियो बना रहा हूँ मुख्य तौर से, उसमें मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको वैसे चीज़ों की ओर इशारा करूं, वैसे चीज़ों के बारे में बताऊं जहां से आप बचकर अच्छाइयों की ओर बढ़ें और हर तरीकों की समस्याओं का समाधान होते हुए आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के योग्य बन जाएं। इन्हीं बातों में एक सवाल और भी बनता है। लोग बताते हैं कि पीपल का पेड़ को काटना नहीं चाहिए। हम लोग के मन में ये बातें हैं कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, उससे भारी नुकसान होता है, अनर्थ होता है। कई तरह की बातें इसके बारे में बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि वंश का नाश हो जाता है, तो कोई कहता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, क्या क्या बताए जाते हैं। तो ये सही है कि पीपल के पेड़ को तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन काटना पड़ जाए अगर किसी कारण से, कोई ज़रूरी हो जाए कि पीपल के पेड़ हमें काटना ही है, कोई ऐसी मकान में आ जाते हों, किसी मकानों में पेड़ आ जाते हों, या कभी कोई और वजह हो सकती है, तो वैसे में एक ही दिन वो दिन है जब आप पीपल के पेड़ को काट सकते हैं, और वो है रविवार का दिन। क्योंकि बाकी के दिनों में तो उसमें देवी देवताओं का वास है, इसलिए पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। लेकिन रविवार के दिन उसमें दरिद्रता का वास है, तो दरिद्रता किसको चाहिए? तो इसीलिए एक दिन अगर ज़रूरी हो जाए तो बताया गया है कि आप सिर्फ रविवार के दिन ही पेड़ को काटें, बाकी किसी दिन में काटने से बचें। तो ये भी एक समझने का बात है। और अब हम अपने वीडियो को समाप्त करने की ओर आ गए हैं। तो अंत में हम ईश्वर से ये कामना करते हुए और पीपल के पेड़ से प्रार्थना करते हुए, उनमें वास करने वाले देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए कि जो मानव अभी बताए गए नियमों के हिसाब से आपके जड़ में जल चढ़ाते हो, तो आप उनका सदैव कल्याण करें। इन्हीं प्रार्थना के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्ते।